दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने हर रोज ऐसे ढेरों केस आ रहे हैं जिसमें ऑपरेटर्स बताते हैं कि हमारा कोई चालान पेंडिंग है बहुत पुराना और इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है, इसलिए हमने वो चालान अभी नहीं भरा। लेकिन उससे दिक्कत ये हो रही है कि गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जिसके चलते आगे ना तो हम गाड़ी चला पा रहे हैं और ना हमारा परमिट रिन्यू हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है पेंडिंग चालान की वजह से। तो दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बेहद संवेदनशील जो मसला है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका कानूनी हक क्या है। क्या सच में आरटीओ आपके व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को रोक सकता है सिर्फ इसलिए कि आपका कोई चालान पेंडिंग है? हाँ या ना, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में और चर्चा करेंगे एक बेहद अहम नियम के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मोहित गुप्ता हैं, गुजरात के गांधीधाम में इनका ऑफिस है। इनकी गाड़ियां 2 हरियाणा नंबर की हैं। फिटनेस ड्यू है गाड़ी की 16 जुलाई 2021 को इस गाड़ी की फिटनेस ड्यू थी। तो दोस्तों, इस एक्सपायरी डेट से कुछ दिन पहले जब मोहित गुप्ता ने किसी ब्रोकर के जरिए अप्लाई किया इन गाड़ियों की फिटनेस रिन्यूअल के लिए और परमिट की रिन्यूअल के लिए, तब वहां से मना कर दिया गया। जो कंसर्न्ड आरटीओ ऑफिस था हरियाणा का, उन्होंने मना कर दिया ये कह के कि वहां पर मैसेज सिस्टम में ये आ रहा है कि आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। और ब्लैक लिस्ट इसलिए जब डिटेल में चेक करा कि राजस्थान के सीकर में कोई आपका चालान पेंडिंग है, जिसके चलते आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उसके चलते आपकी गाड़ी की व्हीकल फिटनेस नहीं हो सकती है और जिसके चलते आपका परमिट रिन्यू नहीं हो सकता है। तो पहले वो चालान भर के आइए और बाद में जो है आपकी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और परमिट रिन्यू होगा। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि वो चालान की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन वो एक अलग मसला है। पेमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो आज का मसला नहीं है ग्राउंड रिपोर्ट का। हम ये मान के चलते हैं कि चलिए पेमेंट नहीं हुई है, चालान पेंडिंग है। तो उस केस में भी क्या ये जो हो रहा है, ब्लैक लिस्टिंग हो रही है, ये सही है या गलत, यही हमारा आज का विषय है। और मोहित गुप्ता की कहानी आपको इसलिए बताई सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये रियल स्टोरी हमने आपको बताई, लेकिन ऐसे हजारों ढेरों केस हैं हर दिन पूरे देश के अंदर आ रहे हैं जहां पर व्हीकल फिटनेस से मना किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आपका चालान पेंडिंग है। तो दोस्तों, हम आप सबकी जानकारी के लिए, और अगर आरटीओ ऑफिस वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ये बात समझें, क्योंकि हमें जो पता चला है बातचीत करके कि बहुत सारे आरटीओ ऑफिस में, इवन स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में इस रूल की जानकारी ही नहीं है उनको। तो उन सबको हम ये बताना चाहते हैं कि 25 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई थी जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गई थी। इसी विषय को लेकर कौन सा ये नियम था जिसमें अमेंडमेंट की गई थी, मैं आपको बताऊंगा। ये नियम है रूल नंबर 167 और उसका सब रूल है 7 जो पढ़ने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा। इसका टॉपिक आप देखिए, प्रोसीजर फॉर इशुएंस एंड पेमेंट ऑफ चालान, और इसका सब रूल 7 जो है आपकी स्क्रीन पर है इस समय। If a challan is due beyond the time period specified in sub rule 5, except in case of offences instituted for prosecution by a court, then applications with respect to the license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or the registering authority, as the case may be, except applications relating to permit, fitness and taxes of motor vehicle। ये थोड़ी जो लैंग्वेज है लीगल है और थोड़ी सी पेचीदा है। मैं इसको आसान करके अगर बताऊं तो ये जो सब रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपके चालान को 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सब रूल 5 का मेंशन किया है वो 90 दिन वाला रूल है। 90 दिन तक तो आपकी गाड़ी वैसी ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि 90 दिन का टाइम है आपके पास चालान भरने का। तो अगर उससे आगे टाइम निकल जाता है, आपको 100 दिन हो गए, आपको 110 दिन हो गए हैं, चालान पेंडिंग है आपका, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर या गाड़ी की आरसी को लेकर आपकी जो प्रोसेसिंग है, कोई भी काम है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन 3 चीजों के लिए आपके काम नहीं रोके जा सकते। कौन से? एक परमिट, दूसरा फिटनेस और तीसरा टैक्सेस। ना तो आपको टैक्स भरने से रोक सकते हैं, ना आपको व्हीकल सर्टिफिकेट जो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से रोका जा सकता है, और ना ही आपके परमिट की रिन्यूअल रोकी जा सकती है। ये बिल्कुल साफ है इस सब रूल से, और ये सब रूल जो है पूरे देश में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुका है सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से।
और इसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी पर पहले भी एक हम रिपोर्ट कर चुके हैं और उसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। उसी समय हमने कर दिया था 2020 में जब ये नियम आया था। तो दोस्तों अगर आप लीगल पक्ष जानना चाहते हैं तो लीगल पक्ष मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आपका कोई चालान पेंडिंग है 90 दिन से भी ज्यादा का, 90 दिन से कम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे ऊपर भी अगर आपका कोई चालान पेंडिंग है तो आपका परमिट, फिटनेस और टैक्सेस को नहीं रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये जो नियम की नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के हम दे रहे हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आरटीओ को दिखा सकते हैं। अब आरटीओ और एसटीसी दफ्तरों का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूँ। ये हरियाणा से संबंधित था केस, तो हमने हरियाणा एसटीसी ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में बहुत फ़ोन करे। हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बहुत ही सीनियर अधिकारी से हमारी बात हुई 2-3 दिन बाद, बार बार फ़ोन करने पर भी। यहाँ पर एक बात मैं ये भी उठाना चाहता हूँ कि अक्सर जब बड़े ऑफिसर से बात करते हैं, किसी की कंप्लेंट करते हैं कि भाई ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहते हैं उनको बोलिए हमसे संपर्क करें। अरे भाई कैसे करें, मीडिया को 3-3 दिन लग जाते हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति को आप कहाँ सुनने वाले हैं। खैर मैं नाम नहीं लूँगा ऑफिसर का, उनसे हमारी 3 दिन बाद एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, उनसे बात हुई। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसके बारे में पता करता हूँ। कहने का मतलब उनको पता तक नहीं था कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ चुका है, ऐसा कोई नियम आ चुका है जिसको हमें लागू करना है। फिर उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फ़ोन उन्होंने दोबारा से हमसे बात करना बंद कर दिया। और इसके बाद हमने 2-3 और स्टेट्स में कॉल करी, एसटीसी ऑफिस में उत्तर प्रदेश में करी, मध्य प्रदेश में करी। वहाँ के जो ऑफिसर से बात हुई उनको भी इस नियम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो बड़ी हैरानी होती है कि जब तो कोई टैक्सेस बढ़ने हो, ऑफेंसेस की जो पेनल्टी है, जो जुर्माने हैं वो बढ़ने हो, तो हम देखते हैं कि बहुत क्विकली एक्शन होता है, बहुत जल्दी उसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर कोई रिलीफ देने की बात आती है, कोई टैक्स छूट देनी हो या इस तरीके का कोई नियम हो जो अच्छा हो लोगों के लिए, तो पता ही नहीं होता ऑफिसर्स को, कोई जल्दबाजी होती ही नहीं है उसको लागू करने की। खैर हम विनती ये करते हैं मॉर्थ को एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी से, कि बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छी अमेंडमेंट आपने करी है, इसको लागू करवाएं प्लीज़। और तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी दरख्वास्त करेंगे कि अपने एसटीसी ऑफिस को बोले और आरटीओस को बोले नीचे कि इस नियम को तुरंत लागू करें। अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करने वाली है तो एनआईसी के ज़रिए इसको करवाएं और लोगों को राहत दें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत केसेस हम देखते हैं कि चालान गलत होते हैं, बाद में चालान जब कोर्ट में जाते हैं तो माफ़ भी हो जाते हैं। उस चक्कर में उसकी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अगर वो टैक्स पे कर चुका है, उसकी गाड़ी फिट है, तो उसको काम करने दिया जाए। तो सिर्फ चालान के बेस पे किसी की भी गाड़ी को रोकना, ब्लैक लिस्ट करना गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।